वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे गले की जो हालत है उसको लेके मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपको सुनने या समझने में थोड़ा सा इरिटेशन हो या फिर दिक्कत आए। तो इसीलिए पहले ही आप लोगों से उस चीज़ को लेके मैं माफ़ी मांगता हूँ। गले का हालत सच में बहुत ख़राब है, लेकिन वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में बहुत सारे मैचेस को लेके मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि पहला मैच बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड सनडरलैंड, जहाँ पे हम लोग को एक बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री मिला है। इसके बाद बात करेंगे जो बिग मैच था इन दिस गेम वीक बिटवीन चेल्सी एंड लिवरपूल, जो चेल्सी के होम मैच था एंड चेल्सी वोन द गेम बाय 2-1। तो ये मैच को लेकर भी बात करेंगे। और उसके बाद अभी करंटली टेबल टॉप में है आर्सेनल आफ्टर बीटिंग वेस्ट हैम 2-0 एट एमिरेट्स स्टेडियम। तो बात करेंगे ये तीनों मैचेस को लेके इन डिटेल में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस सनडरलैंड वाला मैच को लेकर। तो देखिए, ये मैच देखने के बाद आई हैव टू से एंड आई विल से कि आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। मतलब मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम लोग मैच जीते हैं और अभी फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर रूबेन अमरीम हम लोग बैक टू बैक 3 मैचेस जीत चुके हैं एट ओल्ड ट्रैफोर्ड। लेकिन एक चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहा हूँ मैं, वो ये कि ये मैच में अगेंस्ट सनडरलैंड हम लोग जैसा खेले हैं उसका अगर 10% भी लास्ट गेम वीक में अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड हम लोग खेल लेते तो हो सकता है कि वो मैच हम लोग जीत जाते। तो यही दिक्कत है मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके, यही दिक्कत है मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्लेयर्स को लेके कि हम लोग के पास कंसिस्टेंसी नहीं है। हम लोग जब लीग खेलते हैं, स्पेशली अ लीग लाइक इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो कि बहुत लॉन्ग है और बहुत ही टफ कंपटीशन है, तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। एक मैच में आप बहुत अच्छा खेलेंगे, एक मैच में आप खराब खेलेंगे, ये हो सकता है, लेकिन आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट ऑन दैट पिच you should give you 100%, you should mean the business। वही चीज़ लास्ट वाले गेम वीक में अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड मिसिंग था। मुझे समझ में नहीं आता कैसे ये हो सकता है, लेकिन हम लोग के टीम में जो प्लेयर्स हैं उनका ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग कहाँ खेल रहे हैं, कब खेल रहे हैं, मैच में क्या हो रहा है, बहुत कुछ के ऊपर उनका मेंटल स्टेट एंड परफॉर्मेंस एंड एग्जीक्यूशन स्किल्स मतलब इधर उधर हो जाते हैं। तो ब्रेंटफोर्ड के साथ हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाए और उसके बाद फिर से सनडरलैंड के साथ हम लोग होम में अच्छा खेले। तो अभी एक पैटर्न नज़र आ रहा है जो कुछ हद तक एरिक टेन हाग के अंदर भी देखने को मिला था फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो ये कि हम लोग अभी होम मैच में अच्छा खेल रहे हैं एंड अवे मैच में इक्वली खराब खेल रहे हैं। आप देख लीजिए, आर्सेनल के साथ होम मैच था सीजन का पहला मैच, जहाँ पे हम लोग अच्छा खेले थे लेकिन मैच हारे थे। वो अलग बात है, क्योंकि आर्सेनल आ फार बेटर टीम देन अस। लेकिन उसके बाद हम लोग होम मैच में बर्नली के साथ मैच जीते हैं, अभी आज सनडरलैंड के साथ भी मैच जीते हैं, लेकिन इन बिटवीन एवे मैच में ब्रेंटफोर्ड के साथ मैच आ रहे हैं, मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच आ रहे हैं और उसके साथ फुलहम वाला मैच भी हम लोग पॉइंट्स ड्रॉप करके आए हैं। तो ये एक चिंता वाली बात तो ऑब्वियसली है, लेकिन रीबिल्ड ऐसा ही होता है। प्लेयर से जो उम्मीद हम लोग करते हैं कि ये फुटबॉल जो आज हम लोग को देखने को मिला, ये फुटबॉल अगर लिवरपूल के अगेंस्ट में जब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मैचेस रिज्यूम होगा तो तब एंडफील्ड में जाके क्या हम लोग खेल सकते हैं। अगर खेल सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया बात होगा, लेकिन अक्सर हम लोग वी फेल टू डू दैट। तो इसी चीज़ से दिक्कत है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को और इसी चीज़ के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आर फ्रस्ट्रेटेड जस्ट लाइक मी। क्योंकि आज मैच जब हम लोग खेल रहे थे तो आज मैच हम लोग अच्छा खेल रहे थे, मतलब ओवरऑल इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस बट इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस। इट वॉज that kind of a performance which was enough to seal the 3 points, to seal the victory once again। और उसी के साथ प्रीमियर लीग का पहला क्लीन शीट ये सीजन में हम लोगों को मिला है। मतलब फॉर दैट मैटर अगर ऑल कंपटीशंस को भी मैं इंक्लूड कर लूँ तो तब भी ये मैच हम लोग का ये सीजन में सबसे पहला क्लीन शीट था और वहाँ पे आपको क्रेडिट देना होगा ऑब्वियसली टू द एंटायर टीम। लेकिन उसके साथ एक डेब्यूटेंट गोलकीपर, जो गोलकीपर हम लोग बेल्जियम लीग से लेके आए हैं, उनका नाम है सीन लेमेंस। तो सीन लेमेंस का एक परफेक्ट डेब्यू अगेंस्ट अ टीम जो कि न्यूली प्रोमोटेड साइड है, लेकिन फिर भी अभी भी टेबल में वो लोग हमसे ऊपर है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रीमियर लीग में हर कोई मैच आसान नहीं होता। तो ये मैच में भी अगर हम लोग हार जाते तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाता और यही चल रहा है साइकिल ये सीजन में कि एक मैच हम लोग अच्छा खेल रहे हैं, उसके बाद कुछ दिनों तक
चीज़ें थोड़ा सा शांत रहता है। लेकिन उसके बाद एक मैच फिर से जब हम लोग हार जाते हैं तो फिर से रूबन अमोरिम आउट एंड नेगेटिविटी शुरू हो जाता है। लेकिन इस चक्कर में आई एम ग्लैड कि रूबन अमोरिम चोज दिस मैच, जो कि एक न्यूली प्रमोटेड साइड के साथ एक मैच था और वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड में था। तो ये मैच रूबन अमोरिम ने चूज किया टू गिव द डेब्यू टू द न्यू गोलकीपर। एंड लेमंस का परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इट वाज अ टॉप नॉच परफॉर्मेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ही डिड समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एंड गोलकीपिंग पोजीशन में आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें वो ही आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ऑर्थोडॉक्स गोलकीपिंग आपको करना पड़ता है और वो चीज़ शॉन लेमंस से हम लोग को ये मैच में बड़ी अच्छी तरीके से देखने को मिला है। मतलब जब मौका मिल रहा है वो आगे जाके बॉल को ग्रैब कर रहा है, क्लेम कर रहा है बहुत ही कॉन्फिडेंटली। और उसकी अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करूँ तो ही वॉज वेरी कूल एंड काम एंड कंपोज्ड। तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव लगा मुझे उससे। मतलब उसको देख के लग नहीं रहा था कि ही वॉज अंडर इमेंस प्रेशर, जो चीज़ अक्सर ओनाना या बाइंडीर से हम लोग को देखने को मिलता था। ही हैड अ वेरी वेरी गुड गेम एंड ही हैड अ परफेक्ट डेब्यू, क्योंकि पहले मैच में ही उसको क्लीन शीट मिल चुका है। तो ओवरऑल टीम के लिए मैं तो खुश हूं और उसके साथ ये गोलकीपर शॉन लेमंस के लिए भी मैं बहुत ही खुश हूं। और इसके बाद अगर डिफेंसिवली मैं बात करूं तो वंस अगेन मैथ्यूस de Ligt वाज टॉप नॉच। उसी के साथ ब्रूनो का गेम, ये गेम में बहुत ही बढ़िया था। कैसेमीरो वाज आल्सो गुड, आमाद ऑल्सो गुड, क्योंकि आमाद बहुत बार ऐसा हो रहा था कि आमाद सनडरलैंड को स्ट्रेच कर रहा था। उसी के साथ एम्बुमो वगैरह भी परफॉर्मेंस उनका डिसेंट था। हम लोग मैथ्यूस कुन्हा की जगह पे ये मैच शुरू किए थे मेसन माउंट के साथ, लेकिन मेसन माउंट ऑल्सो हैड अ वेरी गुड गेम। मेसन माउंट की प्रेसिंग बढ़िया है, मेसन माउंट की टर्निंग वगैरह, पासिंग वगैरह बहुत ही बढ़िया है और उसके साथ एक शानदार गोल उसने स्कोर किया है विद इन 10 मिनट्स। उसके बाद मैच में मतलब अगर बात करूं मैं पहले 25 मिनट तक, मतलब 20 मिनट तक आप पकड़ के चलो कि तब तक हम लोग मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। मैच का इंटैक्ट कंट्रोल हम लोग के पास नहीं था, लेकिन वी वर एबल टू डिफेंड वेरी वेल। और उसके साथ सनडरलैंड को हम लोग लिमिट कर रहे थे, मतलब कोई स्पेस नहीं दे रहे थे। तो इसलिए सनडरलैंड हम लोग को स्ट्रेच नहीं कर पा रहा था और वो लोग लॉन्ग बॉल में रिलाई कर रहे थे। वेयरएज हम लोग को जब भी बॉल मिल रहा था हम लोग सनडरलैंड को स्ट्रेच कर रहे थे। तो उसके बाद से मतलब 20 मिनट के बाद से भले ही पहले 10 मिनट के अंदर हम लोग एक गोल मार दिए थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, मतलब ठीक ठाक खेल रहे थे कंपेयर टू द गेम विच वी प्लेड अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। लेकिन 20 मिनट के बाद से हम लोग मैच का कंट्रोल हम लोग के पास आ गया और हम लोग बड़ी आसानी से सनडरलैंड को स्ट्रेच कर रहे थे और उसी के साथ एक के बाद एक अटैक करके चांसेस क्रिएट कर रहे थे फ्रॉम ओपन प्ले। वहां पे आमाद का एक बढ़िया सा शॉट था, एम्बुमो का एक बढ़िया सा शॉट था, जहां पे सनडरलैंड के गोलकीपर रॉबिन रोएफ उसने ठीक ठाक डिसेंट सा सेव निकाला। और दूसरी तरफ पहली हाफ की अगर मैं बात करूं तो शॉन लेमंस को वो लोग टेस्ट नहीं कर पाए पहले हाफ में। और उसके बाद सेकेंड हाफ जब चालू हुआ तो सेकेंड हाफ में हम लोग का गेम थोड़ा सा नीचे था ज़रूर, लेकिन वो इसलिए था कि वी वर कंफर्टेबल इन द गेम और कभी भी देख के लगा ही नहीं कि सनडरलैंड गोल मार सकता है, या फिर वो लोग जब आगे जा रहे थे तो ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं लग रहा था। और सेकेंड हाफ में भी एकदम स्टॉपेज टाइम शुरू होने से पहले, मतलब बिल्कुल 90 मिनट से पहले सनडरलैंड को एक ही मौका मिला था ये मैच में, जहाँ पे शॉन लेमंस बहुत ही कूल एंड काम एंड कंपोज तरीके से एक बढ़िया सी सेव निकाला था। तो वो चांस को छोड़ के सनडरलैंड ऐसा कुछ क्रिएट भी नहीं कर पा रहे थे। वो लोग लॉन्ग थ्रो या लॉन्ग क्रॉसेस में थोड़ा रिलाई कर रहे थे एंड ईच टाइम वी डिफेंडेड वेरी वेल। मतलब वी डिड नॉट प्ले एक्स्ट्रॉर्डिनरी फुटबॉल, लेकिन मैच जीतने के लिए जितना खेलना जरूरी है वो हम लोग कर चुके थे ये मैच में। सो दैट इज वाई आई वुड से इट इज अ टॉप परफॉर्मेंस, इट इज अ प्रॉपर टीम परफॉर्मेंस। मतलब हम लोग खेल रहे थे एज अ टीम, नॉट एज ए इंडिविजुअल। और उसी के साथ पहला क्लीन शीट ऑफ दिस सीजन एंड एट द एंड इट वाज अ वेल डिजर्व 3 पॉइंट एंड अ कंफर्टेबल विक्ट्री, अ प्रोफेशनल परफॉर्मेंस by Manchester United. So I would say it was job well done by Manchester United. तो ये मैच को लेके आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या मानना है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये मैच जीतना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि ब्रेंटफोर्ड वाला मैच हारने के बाद अगर ये मैच भी हम लोग नहीं जीतते, ड्रॉ भी कर लेते, तब भी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होता और रूबन अमोरिम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता। तो इसलिए आई एम ग्लैड कि ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ
ये नहीं कि ब्रेंटफोर्ड वाला गेम हम लोग हार गए थे, वो गेम में भी पॉइंट लॉस हो गया, वहाँ पर भी 3 पॉइंट हम लोग को मिल सकता था, वो तो है, लेकिन उसके साथ ये है कि फिर से इंटरनेशनल ब्रेक चालू हो जाएगा, तो जो थोड़ा सा मोमेंटम हम लोग को मिल सकता था वो फिर से कहीं ना कहीं खो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ लिवरपूल चेल्सी के साथ खेल रहे थे और लिवरपूल फिर से एक मैच हार गए हैं, और अभी इन ऑल कंपटीशंस लिवरपूल लॉस्ट बैक टू बैक 3 कंसेक्यूटिव मैचेस, सो दिस इन अ वे दिस वॉज द परफेक्ट टाइम टू प्ले अगेंस्ट लिवरपूल, क्योंकि लिवरपूल में बहुत सारे इश्यूज डिफेंसिवली अभी दिख रहा है। तो अभी एनफील्ड में मैच, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनफील्ड इट इज़ नॉट अ इजी प्लेस टू विजिट। हम लोग बहुत पहले मतलब 2014 या 15 में हम लोग लुई वैन हाल के टाइम में हुआन माता गोल स्कोर किया था, तो 2-1 मुझे याद है कि एक मैच हम लोग जीते थे लास्ट एनफील्ड में, उसके बाद से एनफील्ड में हम लोग ड्रॉ किए हैं, नहीं तो मैच हारे हैं। तो इसीलिए ये वक्त में लिवरपूल के अगेंस्ट में खेल लेना बहुत बढ़िया रहता हम लोग के लिए, लेकिन बीच में इंटरनेशनल ब्रेक आएगा और लिवरपूल विल रीग्रुप देमसेल्व्स। लेकिन एक बात है कि लिवरपूल ये सीजन में जितने भी सारे मैचेस खेल चुके हैं अक्रॉस ऑल द कंपटीशंस, सारे मैचेस में लिवरपूल वर नॉट दैट मच कन्विंसिंग। मतलब एक तरफा मैच कोई भी मैच नहीं था। मतलब आप पहला मैच उठा के देख लो बॉर्नमाउथ के साथ, उसके बाद न्यूकैसल के साथ, उसके बाद साउथहैम्पटन के साथ भी वो लोग खेले हैं, लीग कप में वहाँ पर भी कन्विंसिंग नहीं था, बीच में चैंपियंस लीग में वो लोग मैच हार चुके हैं गैलाटासराय के अगेंस्ट, क्रिस्टल पैलेस के साथ भी उनका गेम ठीक नहीं था, और उसी के साथ आज चेल्सी के साथ जो मैच था वहाँ पे ऑब्वियसली चेल्सी वर द बेटर टीम, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ चेल्सी के पास कंट्रोल था और चेल्सी और गोल स्कोर कर सकता था। हाँ, ओवरऑल लिवरपूल के पास भी चांसेस थे, लेकिन लिवरपूल डिड नॉट टेक दोज चांसेस। इससे पहले क्या हो रहा था, जब लिवरपूल मैच जीत रहे थे वो मैच में भी लिवरपूल परफेक्ट फुटबॉल नहीं खेल रहे थे या फिर आउटप्लेड नहीं कर पा रहे थे ओपोनेंट को, लेकिन लिवरपूल समहाउ दे मैनेज टू पुल विक्ट्रीज आउट ऑफ नोवेयर। लेकिन पिछले कुछ गेम से मतलब ऑल कंपटीशन में लास्ट 3 गेम्स में अगर देखा जाए तो लिवरपूल तीनों गेम हार चुके हैं, और अभी लिवरपूल से कुछ मिसिंग लग रहा है, और वो ये है कि लास्ट सीजन में जब आर्ने स्लॉट आए थे तो उसके बाद हम लोग एक चीज़ को लेके बार बार बातें कर रहे थे कि लिवरपूल लुक्ड मच मोर काम एंड कंपोज्ड, और उसके साथ उनको पता था कि मैच को कैसे कंट्रोल करना है, और वो चीज़ वो लोग कर भी रहे थे डे इन डे आउट। लेकिन ये सीजन में लिवरपूल में थोड़ा सा केओस दिख रहा है। वो हो सकता है कि नए प्लेयर्स को एकोमोडेट करने के लिए जो नया सिस्टम इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं आर्ने स्लॉट, उसके वजह से। लेकिन ऑन द अदर हैंड यू हैव टू गिव ह्यूज क्रेडिट टू चेल्सी, क्योंकि चेल्सी भी पिछले बहुत सारे मैचेस में अच्छा नहीं खेल रहे थे, बीच में इंग्लिश लीग में मैच ड्रॉ कर रहे थे, चैंपियंस लीग में बायर्न के अगेंस्ट हार गए थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट में हार गए थे, उसके बाद ब्राइटन के अगेंस्ट में भी हार गए हैं, और बहुत सारे मैचेस में मतलब इंक्लूडिंग लास्ट चैंपियंस लीग मैच चेल्सी लगातार मेरे ख्याल से 4 गेम में रेड कार्ड मिला है किसी ना किसी प्लेयर को, तो इसीलिए चेल्सी में भी सिचुएशन उतना अच्छा नहीं था। और उसी के साथ चेल्सी में बहुत सारे प्लेयर्स इंजरी की वजह से बाहर है, वो आपका लियाम डिलाप हो या फिर कोल पामा हो, और उसके साथ चेल्सी के अगर डिफेंस को भी आप देखो तो 3 सेंटर बैक उनके पास नहीं है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स के बावजूद जितनी भी सारे नेगेटिविटी हो रहा था बिल्ड, उसके बावजूद वो लोग होम में स्टैमफोर्ड ब्रिज में एक वेल डिजर्व विक्ट्री वो लोग निकाले अगेंस्ट लिवरपूल, एंड आई मस्ट से कि इट वाज अ स्टेटमेंट विक्ट्री फॉर चेल्सी अगेंस्ट लिवरपूल। और अभी देखो नैरेटिव कैसे जल्दी बदल जाते हैं। चेल्सी ये मैच जीतने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, मतलब चेल्सी के फैंस, और उसी के साथ लिवरपूल के फैंस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। और लिवरपूल के फैंस को अभी ये लग रहा है कि सीज़न के शुरू में जितने भी सारे मैचेस वो लोग निकाल पा रहे हैं, वो चीज़ अगर आगे जाते हुए वो लोग रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं तो सीज़न कैसे पैंड आउट होगा। लेकिन 100 बात की एक बात कि आज चेल्सी एंड लिवरपूल के बीच जो मैच था, मैच बहुत ही एंटरटेनिंग था, और उसी के साथ अ मच इंपॉर्टेंट विक्ट्री, अ स्टेटमेंट विक्ट्री, एंड अ very good performance from Chelsea, and congratulations to all the Chelsea fans कि ये मैच जीतने के बाद आप कह सकते हो कि एंजो मरेस्का के ऊपर आपका फेथ जो धीरे धीरे कम हो रहा था वो कहीं ना कहीं फिर से रिस्टोर हो गया। और अभी टेबल में चेल्सी नंबर 6 में है विथ 11 पॉइंट्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड है टेबल में नंबर 9 में विथ 10 पॉइंट्स, और उसके साथ लिवरपूल अभी नंबर 2 में आ चुके हैं विथ 15 पॉइंट्स, एंड टेबल में अप टॉप है आर्सेनल। तो आर्सेनल फैंस
आज खुश तो बहुत होंगे तुम लोग। जी हाँ, क्यों नहीं होंगे खुश, क्योंकि आर्सेनल एक ऐसा टीम है जिनका ट्रांसफर विंडो बहुत ही बढ़िया रहा एंड मिकेल आर्टेटा के अंडर जितनी भी सारे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, दिस आर द बेस्ट प्लेयर्स मिकेल आर्टेटा गॉट टिल नाउ। और आर्सेनल की टीम बहुत ही बैलेंस टीम था ऑन पेपर, ये बात मैं ट्रांसफर विंडो से कह रहा हूं और वो चीज़ कहीं ना कहीं मैच में भी अभी आर्सेनल रिप्लिकेट कर रहे हैं। तो लिवरपूल का फॉर्म अगर ऐसा ही चलता रहा तो देयर इज अ चांस कि ये सीजन में फाइनली आर्सेनल प्रीमियर लीग में कुछ करके दिखाए, प्रीमियर लीग जीत के दिखाए। और आई एम श्योर आर्सेनल के फैंस भी ये पॉजिटिविटी उनको भी फील हो रहा होगा, क्योंकि वेस्ट हैम के साथ मैच था एमिरेट्स स्टेडियम में जहां पे एक कंफर्टेबल विक्ट्री मिला है आर्सेनल को। मैं तो मतलब मेरे एफपीएल में मैं तो आर्सेनल के 3 प्लेयर रखे थे, क्योंकि मुझे लगा था कि आर्सेनल वेस्ट हैम को बिल्कुल ही पेल देगा। मतलब पेल तो नहीं पाया, लेकिन मतलब स्कोर लाइन वाइज अगर आप देखो, लेकिन अगर ओवरऑल मैच और मैच के स्टैटिस्टिक्स, मैच कैसे पैंड आउट हुआ है, वो सारे चीज अगर आप देखो तो इट वाज अ वेल डिजर्व एंड इट वाज अ कंप्रीहेंसिव विक्ट्री अगेंस्ट वेस्ट हैम। और वो ऐसे एक गेम वीक में जहां पे लिवरपूल चेल्सी के अगेंस्ट में हार गया है, तो इसीलिए भी आर्सेनल नंबर 1 में आ चुका है। तो इसके बाद मेरे ख्याल से आर्सेनल अगर ये मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर पाता है अगले 5 गेम वीक तक, तो आर्सेनल could be on a very very good position and obvious बात है आर्सेनल फैंस will enjoy that। तो congratulations to आर्सेनल फैंस, क्योंकि ये गेम वीक की विनर तो मेरे ख्याल से आर्सेनल ही है। और अभी भी मैनचेस्टर सिटी का गेम बाकी है ब्रेंटफोर्ड के साथ, तो वो मैच भी अगर वो लोग जीत जाते हैं तो वो लोग भी ऊपर आ जाएंगे। और उसी के साथ दूसरे जितने भी सारे टीम्स हैं लाइक स्पर्स, बॉर्नमाउथ, ये टीम्स भी अपना अपना मैच जीत के अभी टॉप 4 में घुस चुके हैं। तो अभी टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टेट में है और कुछ भी हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो अगले गेम वीक आपका इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आएगा, तब एक बिग मैच है बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। लिवरपूल फिर भी ये मैच से पहले थोड़ा सा प्रेशर में तो रहेंगे, हम लोग के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग मैच ड्रॉ भी कर पाए तो एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। और इसके बाद चेल्सी के प्लेयर्स भी, मतलब कुछ कुछ प्लेयर्स इंजरी से वापस आएंगे तो चेल्सी के स्क्वाड में मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसके साथ आर्सेनल के पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी है। तो लिवरपूल कैसे खेलते हैं हम लोग के अगेंस्ट में वो भी देखने वाली बात होगी, और चेल्सी के अगला वाला गेम वीक से फिर से एक विनिंग स्ट्रीक में जा सकते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। एंड आर्सेनल जो अपना ये फॉर्म है उसको क्या मेंटेन कर पाएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। तो चेल्सी वर्सेस लिवरपूल एंड आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम, ये दोनों मैचेस को लेके भी आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या मानना है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।